आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ बल्क में धान इकट्ठे हुए हैं। यहाँ किसान भी होंगे। लगभग 27,000 कुंटल का अपने पास है। हाँ, 27,256 कुंटल अपना खरीदी 1 नवंबर से शुरू। 1 नवंबर से शुरू। खुश हैं आप बीजेपी के आने से? हाँ, खुश है। हमारा तो पिछले साल का जो 2 साल का बचा सब बोनस आ गया। कल ही आया। कल ही आया। जो वादा सरकार की थी वो पैसे मिल रहे उतने? अभी तो नहीं मिल रहा है। 2200 मिल रहा है, 2100 तो अभी नहीं आ रहा है। नमस्कार, वोकल टीवी में आपका स्वागत है। फिलहाल हम धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं, जो कि गोढ़ी में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सहकारी समिति है, यहाँ पे धान खरीदी होती है। कल ही 2 वर्ष का जो बकाया बोनस था किसानों को, वो सरकार ने देने का वादा जो किया था उसको कल दिया है। किसानों के खाते में वो पैसे गए हैं। और सरकार, बीजेपी की सरकार जो थी, उसका ये वादा था कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देंगे। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ बल्क में धान इकट्ठे हुए हैं। यहाँ किसान भी होंगे, इस समिति के कार्यकर्ता भी होंगे, लोग भी होंगे, अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि धान की नाप तौल हो रही है। बड़ा तराजू लगा हुआ है जहाँ पे धान तौला जा रहा है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक कितना धान किसानों द्वारा आया गया है, कितना यहाँ के जो समिति है इन्होंने खरीदा है। क्या नाम है आपका? बलराम। क्या काम करते हैं आप? हिमाली। अच्छा, मतलब तौल का काम करते हैं? हाँ। सरकार की तरफ से? हाँ हाँ। तो प्रतिदिन दिहाड़ी मिलता है कि मतलब कुछ मासिक वेतन है? पैसा कैसे मिलता है? पैसा पैसा महीना मिलता है। अच्छा, महीने के हिसाब से। हाँ। अच्छा, जितने दिन धान खरीदी चलती है उतने दिन के लिए रहते हैं कि आप नियमित हैं? नहीं, उतने दिन तक। अच्छा, उतने दिन के लिए है। कब से किसान यहाँ पे आ रहे हैं? माने पिछले 1 तारीख से, पिछले महीना नवंबर से मतलब? जब से मतलब धान खरीदी हुई है। सरकार बनने के बाद जैसे बीजेपी ने जो कहा था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे, अब क्या है, धान सरकार बनने के बाद अधिक आ रहा है कि पहले से भी लगातार धान उतना ही? बाद में आई, सभी पहली नहीं रही। पहले नहीं थी, मतलब इतने सरकार, मतलब इतने किसान नहीं आ रहे थे, अब आना लोगों ने शुरू कर दिया है। हाँ। प्रतिदिन कितना क्विंटल धान यहाँ पे आ जाता होगा, क्या अनुमान है? कितना थे जीते? 4,500 तक, 5,000 तक। अच्छा, ये कब तक अभी धान खरीदी चलेगा, कुछ अंदाजा है आपको? अभी तो 1 महीना तक चली ना जी। अच्छा। हाँ। अभी 1 महीना और चलेगा? हाँ। मतलब कुल 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ, 3 महीने। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किसान हैं? अच्छा, आप किसान हैं? किसान है आप? हाँ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न देवांगा। शत्रुघ्न, कहाँ के रहने वाले? यहीं दौड़ी के? नहीं, वहाँ पुटेसा। अच्छा, किस जो वादा सरकार की थी वो पैसे मिल रहे उतने? अभी तो नहीं मिल रहा है। 2200 मिल रहा है, 2100 तो अभी नहीं आ रहा है खाता में। अच्छा। अच्छा, मान लीजिए आप लोग धान आज तौला दिए। हाँ। तौली आज हो गई, तो कितने दिन बाद आपके खाते में पैसे आ जाते हैं? वही 15 दिन तक आ जाते, 15 दिन के अंदर। अच्छा, 15 दिन के अंदर। हाँ। कितना खेत वेत है आपका? मेरा नहीं है ज्यादा, 1.5 से 2 एकड़ है। 1.5 से 2 एकड़। कितना धान पैदा हुआ था? पैदा तो इस साल अच्छा हुआ। फसल अच्छी थी? हाँ, 40 से 42 बोरा एकड़। मतलब 42 क्विंटल करीब? नहीं, 30 से 32 कुंटल में। हाँ। तो कितना धान यहाँ पे बेचने आए? अभी तो उतने की है, और रेगा लिया था उसके करके 1 ट्रैक्टर लाए हैं। अच्छा, 1 ट्रैक्टर ले आए। हाँ। तो आज पूरा तौला जाएगा? अब हो जाएगा अच्छा, हमारा। ये बताइए, नाप जोड़ जो ये नाप तौल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं रहती है? नहीं, नहीं रहा। बराबर बराबर होता है हिसाब? हाँ। अच्छा, जैसे बीजेपी सरकार ने कल बोनस दिया है किसानों को, 2 साल का जो बकाया बोनस था उसको कल ट्रांसफर किया है, हस्तांतरित किया उनके खाते में। किस तरीके से, जैसे जो वादे सरकार की थी और जैसे ही सरकार बनी, मतलब जो उनके चुनावी वादे थे बीजेपी के, लगातार उसको बमली जामा पहनाने के लिए पहल शुरू हो गई है। खुश हैं आप बीजेपी के आने से? हाँ, खुश है। हमारा तो पिछले साल का जो 2 साल का बचा सब बोनस आ गया। कल ही आया? कल ही आया। खाते में डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट आ गया। मतलब जो वादा किया था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, ये धान का जो रेट है, 3100 ही मिलेगा, 2200 ही रहेगा? अब पता नहीं, अब सोच सरकार जानेगा।
मतलब वादे के अनुसार तो 3100 रुपये मिलने चाहिए। मिलना चाहिए। हम्म। अच्छा, अभी लागू नहीं करे, कब तक लागू करने की उम्मीद है? क्या पता साहब कब तक पक्का ही हम्म, मतलब साहब ये मन सरकारें मन जान सकते हम्म, तब तक लागू कर ही चले हम्म, सब बेच कैसे खत्म पैसा जितने हैं 2183 उतने आए हैं अभी। अच्छा, करीब करीब 2183 रुपये। हाँ एक आध किस्त आ गई, एक नहीं, पहले आप पहले बेचे थे? हाँ बेचे निकाले नहीं है अभी। अच्छा, निकाले नहीं, हाँ खाते में आ गया हाँ, पैसा। खाते में आ गए। मतलब उम्मीद है कि 3100 रुपये जो वादा तो वो आ सकता है। हाँ अभी इसकी घोषणा नहीं कुछ हुई। नहीं घोषणा नहीं हुआ है अभी। किस पद पे है आप? मैं लिपिक हूँ मैं अच्छा, लिपिक है जी। अब तक कितने मतलब इकट्ठे हुए हैं, कितने क्विंटल, क्या क्विंटल कुछ का आंकड़ा है? हाँ बता देता हूँ। लगभग 27,000 कुंटल का हम्म, अपने पास है। हाँ हम्म। 27,256 कुंटल अपना खरीदी हो 1 चुका है। नवंबर से शुरू 1 नवंबर से शुरू है। और कब तक रहेगा ये खरीदी? ये 31 जनवरी तक रहेगा। मतलब 3 महीने का ये अवधि होगा। हाँ 3 महीने का। अच्छा, ये जो सरकार वादा की थी, सरकार बनी बीजेपी की, कल किसानों के खाते में हाँ। 2 साल का बकाया बोनस भी आया। हाँ। तो जब सरकार बनने के बाद जो वादा था 3100 रुपये, किसानों की भीड़ सरकार बनने के बाद अधिक हुई है या पहले से ही है? नहीं धान तो आवक है, कमजोर था, लेकिन अभी फिर स्पीड में है। अभी स्पीड में मतलब खरीदी थोड़ा सा फास्ट है, अच्छा, पहले से अधिक है। जैसे किसानों से हमने बात किया तो उनको ये है क्या है कि जैसे उनका वो जो बोलते हैं ना, जल्दी आता है फसल, कुछ फसल लेट में आता है, तो इस कारण से अब आवक बढ़ा है। जैसे मतलब जिसकी खेती जैसा फसल तैयार हो, हाँ फसल की तैयारी पर किसान मतलब अब आ रहे हैं, उत्साहित है। क्या उम्मीद है अभी और कितना आ सकता है? अभी तो हमारे तो लक्ष्य हाँ 90-92 जी कुंटल का है। 90-92 जी। मतलब ये आपका टारगेट है? जी। अच्छा, ये धान फिर कहाँ जाता है? ये अभी तो फिलहाल मिलर के पास जा रहा है डायरेक्ट। अच्छा, मिल में जाता है जी। तो जो मिलर होते हैं वो इसको भी खरीदते होंगे आप लोगों से? ये हमसे नहीं, गवर्नमेंट से टेंडर अच्छा, रहता है उनका। गवर्नमेंट से टेंडर जी। रहता है, तो फिर यही फिर किसानों में बढ़ता होगा। हाँ मिलर यही लोग, वो हाँ, अनाज होता होगा जो चावल FCI के या फिर रान के माध्यम से। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं ऑपरेटर हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऑपरेटर जी। है। क्या नाम है आपका? परमानेंट बैस। अच्छा अच्छा, क्या कुछ मतलब और अधिक होने वाला है? कितनी अभी उम्मीद है किस चीज को मतलब धान खरीदी को लेके? मतलब समझ नहीं पाए, जैसे कि क्या टारगेट बेस्ड जो आप बता रहे हैं करीब 1 लाख क्विंटल का है, हाँ लग रहा है कि पूरा हो जाएगा? हाँ पूरा होगा। 2-4 किसान लोग का ही बचता है हर साल, बाकी तो सब बिक्री करते ही हैं। अच्छा, बिक्री का ये मतलब पंजीयन जो कराए रहते हैं जो किसान, वो सबसे पहले पंजीकृत जी होता है। पंजीयन कराते हैं सबसे पहले किसान लोग, अपने जमीन का पंजीयन कराते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से फसल बोने के समय ही कराते हैं। हाँ तो यहाँ से मतलब जांच समिति भी कोई गठित होती है, जाती है, देखती है? हाँ अधिकारी लोग आते हैं। जैसे उड़ीसा वाला एक मसला हमेशा होता है बॉर्डरों पे कि देवभोग के आसपास कि वहाँ के जो उड़ीसा के चावल होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सरकार कम पैसे देती है, तो बॉर्डर से धान आते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और अधिक पैसे की वजह से मतलब किसान लेके आते हैं जो भी माफिया होते हैं उनके माध्यम से, और बेचते हैं वो सोसाइटी में। ये सच्चाई है मतलब? सब बॉर्डर इलाके में होता है। बॉर्डर इलाकों की मैं बात बता रहा हूँ। इलाके में सुनाई तो आता है बहुत। हाँ, नहीं, हमारे वोकल टीवी पे भी ऐसी कई खबर है, लगातार है, नवंबर से ही शुरू हुई थी। बॉर्डर वाले ही जान पाएंगे उसको, हम लोग तो राजधानी से लगे हुए हैं। हाँ, आप लोग तो राजधानी, नहीं, मैं जानकारी के लिए बस पूछना चाह रहा हूँ। होता है करके। तो जैसे आप लोग, मैं पंजीयन के बारे में, जैसे किसान जो पंजीयन कराते होंगे तो यहाँ से अधिकारी जाते हैं, वो लोकेशन देखते हैं कि उनका कितना जमीन है, कितनी मतलब कृषि भूमि है। हाँ, पटवारी लोग उसके गिरदावरी करते हैं हर साल। हाँ, फसल लगा है नहीं लगा है उनके माध्यम से होता है, वो लोग रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, हर साल वो हर साल रिपोर्ट देते हैं, फिर वही डाटा आता है, फिर उसके डाटा फिर फीड होता है। जी, फिर उसके आधार पर फिर खरीदी होती है। जी, खरीदी के 15 दिन के अंदर मतलब किसानों को उनका पैसा भी मिल जाता है। 1 हफ्ते में आ जा रहा है पेमेंट अभी तो। अच्छा, 1 हफ्ते में अंदर आ जा रहा है। तो पेमेंट कितना, 2100 रुपये आ रहा है? फिर अभी फिलहाल वही पुराना आ रहा है, 2183 रुपये और 2203 रुपये। मतलब ये उम्मीद है कि अगली बार जब खरीदी होगी तो हाँ, अगले बार तो 3100 से ही होना है, और अभी शायद इसका जनवरी एंड तक 3100 रुपये की जो अंतर की राशि है उसको डाल दे। अच्छा, वो पैसे डाल भी देंगे? जी, जो इनका मतलब बचा करीब 900 रुपये जो बचेंगे वो और किसानों को डालेंगे जी, ऐसा उम्मीद है? जी। और कुछ व्यवस्था के बारे में बताइए, कैसा रहता है यहाँ पे? जैसे ये खुले में धान रखा गया, मान लीजिए अगर बारिश हो जाए अचानक से, त्रिपाल का व्यवस्था है। अच्छा, त्रिपाल
उसको ढांकना पड़ता है। जैसे आप लोग डेली निकल जाते होंगे शाम को यहाँ पे, शाम को नहीं, हम लोग लेट हो जाते हैं, रात रात हो जाता है, 9-10 जाने का अच्छा। समय नहीं है। प्रतिदिन इसको ढक दिया जाता है नहीं नहीं, प्रतिदिन मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से। जैसे अभी शीत लहर भी, हल्की फुल्की शीत भी, शाम को निकलने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शीत गिर रही है। जैसे गाड़ियां अगर खड़ी कर देते हैं तो 9-10-11 बजे के बाद लगता है कि भीग सी गई है। और जैसे धान अगर भीग जाता है तो खराब होने का, उमसने का अधिक, फफसने का अधिक संभावना रहता है। तो बोरी में है तो ये सेफ है, ऐसे खुले सेफ में? है वैसे। अंदर तक नहीं जा पाता ये जो ये अच्छा, जो है ना, ये बोरी शीतलहर के अंदर नहीं जा पाता ये। अच्छा, बूंद जो है वो उसकी बूंद अंदर जी नहीं जी, जाती। अंदर नहीं जा पाता है, ये ऊपर तक ही रह पाता है। अच्छा, ये भंडारण यहीं पे होता है खुले में ही? हाँ, अभी तो फिलहाल यहीं होता है, यहीं से फिर मिलर या फिर फेडरेशन वाले उठा के ले जाते हैं। फिलहाल अभी 2 साल हो गया, मिलर से उठा के ले जा रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट मिलर लेके जाते हैं, नहीं तो फेडरेशन ले जाते जी, हैं। कितने दिनों में ये लेके चले जाते हैं? मिलर्स का वहाँ से डीओ करता है, उसके अनुसार से लेके जाते हैं। कोई तुरंत लेके चले जाते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन में लेके जाते हैं। कोई निश्चित नहीं है, उनके ऊपर है मतलब। अच्छा, जी, तो ये खरीदी मतलब प्रतिदिन हो रही हाँ, खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी होती है? है। 2 दिन मतलब सप्ताह में ऑफ रहता है। जी, तो उस 2 दिनों में क्या होता है? जैसे गाड़ी वगैरह लगी है मिलर्स, उसको लोड वगैरह अच्छा। करवा के भेजते हैं। तो वो सब भी आप लोगों की जिम्मेदारी होती है? हाँ, हम लोग के पूरी जिम्मेदारी। हम दोड़ी में मौजूद रहे, जो किसान के अनाज को खरीदने का केंद्र है, सहकारी विभाग है, जहाँ पे किसानों का धान खरीदी का कार्यक्रम अभी चल रहा है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक किसानों की धान खरीदी का जो ये कार्यक्रम है 3 महीने का होता है और चलता रहेगा। लोगों ने बताया, किसानों ने बताया, यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने बताया कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से जो किसानों के आने की यहाँ प्रक्रिया तेज हो गई है, लगातार किसान यहाँ आ रहे हैं। और जो 2 साल का भी कल ही बोनस उनको मिला, इस वजह से किसान अधिक उत्साहित हैं और सरकारी उपक्रम केंद्र पे आके अपनी धान को यहाँ पे बेच रहे हैं। लगातार वोकल टीवी ग्राउंड जीरो पे जाके जो ज़मीनी हकीकत है उसको हर संभव दिखाने का प्रयास कर रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आशीष शुक्ला हमारे सहयोगी प्रियांशु के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।